केतोरंतर्गते भौमे लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे स्वच्छ स्वक्षेत्रगे वापि शुभ ग्रह युतेक्षिते आदौ शुभ फलम चैव ग्राम भूम्यादिलाभकृत धन धान्यादिलाभश्च चतुष्पाद जीव लाभकृत। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा चल रही हो और अंतरदशा मंगल देवता की चल रही हो और ऐसे मंगल देवता आपकी कुंडली के लग्न में बैठे हो या केंद्र भावों में बैठे हुए हो या त्रिकोण भावों में बैठे हुए हो या स्वराशि के हो या उच्चगत हो या फिर बहुत ज्यादा शुभ ग्रह ऐसे मंगल देवता को देख रहे हो संपूर्ण दृष्टि से, तो कहते हैं कि आदौ शुभ फलम चैव ग्राम भूम्यादि लाभकृत। शुरुआत काल में ऐसे मंगल देवता आपको बहुत ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति करवाते हैं, गांव के गांव आपको मिल जाता है और भूमि भवन जायदाद आदि का खूब लाभ करवाते हैं ऐसे मंगल देवता। और कहते हैं कि धन धान्यादि लाभश्च, धन धान्य आदि का खूब लाभ करवाते हैं और चतुष्पाद जीव लाभकृत, कहते हैं कि चौपाए पशुओं का भी लाभ होता है, जैसे गाय भैंस हाथी घोड़े इस प्रकार के जीवों का लाभ होता है अथवा इनका विकल्प जो आज उपलब्ध है। आज के समय में यदि हम देखने जाए तो बड़े बड़े कार और बाइक आदि आपको स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं। घर खेत जमीन जायदाद आदि की वृद्धि तो होती है, प्रॉपर्टी की वृद्धि आपके जीवन में ऐसे मंगल देवता करवाने लगते हैं, ठीक है। और 38वें श्लोक में कहते हैं कि गृहाराम क्षेत्र लाभो राजानुग्रह वैभवम भाग्ये कर्मेश संबंधे भूलाभ सौख्यमेव च। तो मित्रों, ग्रामाधिकार आपको प्राप्त होता है। ग्रामाधिकार का मतलब होता है कि किसी गांव का मुखिया या सरपंच या फिर पुराने समय में कहें कि जमींदारी आपको प्राप्त हो जाती थी, तो आज के समय में कहें तो आप बहुत बड़ा विधायक वगैरह बन सकते हैं अथवा जनप्रतिनिधि के रूप में सरपंच बन सकते हैं, ग्राम प्रधान बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप इन चीजों को आज के समय में अपने नजरिए से, आज के समय के नजरिए से आप देख सकते हैं। और कहते हैं कि जमीन जायदाद भूमि भवन आदि का लाभ तो होता है, धन धान्य आदि का भी लाभ होता है, चौपाए पशुओं का लाभ होता है और राजा की कृपा से आपको जो है बहुत ज्यादा सहायता इन सब चीजों की प्राप्ति में होने लगती है। राजा अनुग्रह वैभवम, कहते हैं कि अगर भाग्य और कर्म दोनों घरों के मालिक जो होते हैं, यानी कि नवमेश और दशमेश के साथ में ऐसे मंगल देवता का संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध, देखो संबंध बतलाने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो ग्रहों के 4 प्रकार के संबंध होते हैं। ग्रहाणाम चतुर्विध प्रकारेण संबंधम अस्ति। तो नवमेश और दशमेश के साथ ऐसे मंगल देवता का यदि किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध बन रहा हो तो ऐसे मंगल देवता अपनी अंतरदशा में कहते हैं कि भूलाभ सौख्यमेव च, कहते हैं कि जमीन जायदाद आदि की खूब वृद्धि करवाते हैं, खूब लाभ करवाते हैं और जीवन का संपूर्ण सुख ऐसे मंगल देवता आपको देते हैं, प्रदान करने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली, स्वयं की कुंडली स्वयं से देख लीजिए, क्योंकि ये तो बहुत ही सहज है। आप अगर समझ गए होंगे तो आपको आपकी कुंडली देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि इसके बाद भी आपको परेशानी आ रही हो तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए जो आपके आजू बाजू में रहता हो। ऐसे किसी विद्वान ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, बस एक मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए हम आपकी कुंडली देखकर आपके साथ बातें करते हुए फोन पर ही एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बता देंगे, ठीक है।